साथियों, तो आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज एवन इंग्लिश 360 डिग्री। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोएटिक फॉर्म्स। पोएटिक फॉर्म्स में आपके लिए लेके आई हूँ लिरिक। अभी तक बेटा हमने कवर किया, पोएट्री कवर किया, पोएट्री के एलिमेंट्स कवर किए, प्रसोडी कवर किया, और अब मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पोएटिक फॉर्म्स। पोएटिक फॉर्म्स में पहली लिरिक। लिरिक क्या होता है उसको हम जानते हैं। व्हाट इज अ लिरिक? अब देखिए, लिरिक जो है इट इज अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड वाया लैटिन। ठीक है बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पर्टेनिंग टू लायर। पर्टेनिंग टू लायर यानी कि वीणा, वीणा से जुड़ा हुआ, लायर से जुड़ा हुआ, इसको कहते हैं लिरिक। ठीक है, अब लिरिक क्या होता है? लिरिक एक शॉर्ट पोयम होती है। लिरिक इज अ शॉर्ट पोयम। ये एक शॉर्ट पोम होती है। इट इज बेसिकली अ शॉर्ट पोम। एक शॉर्ट पोम होती है। किसके साथ गाई जाती है? लायर के साथ, दैट इज वीणा के साथ गाई जाती है। ठीक है, शॉर्ट पोयम संग विद अ लायर, संग की जाती है लायर के साथ। और किसको किसको एक्सप्रेस करती है ये लायर? लिरिक्स। ये एक्सप्रेस करती है पोम पर्सनल फीलिंग्स को। पर्सनल फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस करती है। और पर्सनल फीलिंग्स कैसे कैसे हो सकती है हमारी? लाइक ग्रीफ को एक्सप्रेस करती है, होप को एक्सप्रेस करती है, लव को एक्सप्रेस करती है, सैडनेस को एक्सप्रेस करती है, डिवोशन को एक्सप्रेस करती है, फ्रेंडशिप को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, फ्रेंडशिप एंड पेट्रोइटिज्म। पेट्रोइटिज्म देशभक्ति को भी एक्सप्रेस करती है। इट इज संग बाय अ सिंगल सिंगर। एक ही व्यक्ति इसको गाता है लिरिक को। इट इज संग बाय ओनली अ सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन द्वारा ही ये गाई जाती है। सो इट इज बीइंग संग, संग किसे? बाय अ सिंगल पर्सन। संग बाय अ सिंगल पर्सन। क्योंकि ये एक शॉर्ट पोम है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन नरेटिव पोम। सो इट इज कॉल्ड नॉन नरेटिव। इसे नॉन नरेटिव पोम भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको एक और नाम दे देते हैं, क्या? ले, LAY, ले। क्योंकि ये पर्सनल पोएट्री है, पर्सनल ग्रीफ को दर्शाती है, पर्सनल होप, पर्सनल लव को दर्शाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव पोएट्री भी इसको कहते हैं। सो ड्यू टू द एक्सप्रेशन, पर्सनल चीजों को एक्सप्रेस करती है ये पोएट्री। पर्सनल चीजों को एक्सप्रेस करने की वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है? सब्जेक्टिव पोएट्री का नाम। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री भी इसको कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एज इट इज अ शॉर्ट पोम, ये छोटी पोम का प्रकार है। लिरिक जो होता है क्या होता है? शॉर्ट पोएम का टाइप होता है। ड्यू टू इट्स शॉर्टनेस, इसकी इतनी छोटे होने की वजह से, जब कोई बात छोटी सी हमें किसी भी मुंह पे मारनी होती है तो मैं कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस जवाब दे दिया हमने, तो वैसे इसमें स्पॉन्टेनिटी होती है, ब्रेविटी होती है, और क्या होती है? यूनिटी होती है इसके अंदर। एंड ये जो चीज, ये जो लिरिक होता है, ये इतना ज्यादा क्या कहते हैं मधुर होता है कि इट डायरेक्टली अपील्स टू अवर हार्ट रेदर देन अवर माइंड। हमारे हार्ट को ज्यादा अपील करता है हमारे माइंड से ज्यादा। सो क्या? ड्यू टू इट्स शॉर्टनेस, ड्यू टू इट्स शॉर्टनेस, इसकी शॉर्ट होने की वजह से, ड्यू टू इट्स शॉर्टनेस, इट हैज, इसके अंदर क्या क्या होता है? इट हैज ब्रेविटी,
ब्रेविटी, यूनिटी एंड स्पॉन्टेनिटी. It appeals more to the heart. It appeals more to the heart than to the mind. ठीक है. अब बेटा, अकॉर्डिंग टू जॉन रस्किन ने भी कुछ कहा है लिरिक के बारे में. जॉन रस्किन के अकॉर्डिंग लिरिक क्या होता है? लिरिक्स आर द एक्सप्रेशन by the poet of his own feelings is called lyrics. तो लिरिक्स क्या है? एक्सप्रेशन है किसका? पोएट का. किस चीज का? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पोएट द्वारा कहलाएगा लिरिक्स. एंड इट इज सेड बाय जॉन रस्किन. एंड एन इंपॉर्टेंट नोट है. क्या इंपॉर्टेंट नोट है? देखिए, लिरिक was introduced in England by Sir Thomas Hyatt and in 19th century we saw an outburst of the lyric. हमने 19th century में एक outburst देखा. किसका? लिरिक्स का. सो 19th century was the outburst of lyrics. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है. अब कुछ फेमस एग्जाम्पल दे देती हूं. फॉर एग्जाम्पल, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, टू अ स्काईलार्क, बाय शेली. ठीक है. सो ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, टू अ स्काईलार्क लिरिक के बेस्ट एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए. ठीक है. नेक्स्ट. सो होरेस ने ये बात कही है किसके बारे में? लिरिक्स के बारे में. होरेस ने कहा है लिरिक के बारे में दैट लिरिक के बारे में कहा है कार्पे डीम. एंड कार्पे डीम का क्या मतलब होता है? कार्पे डीम मीन्स दैट सीज द डे. इसका मतलब होता है सीज द डे. और सीज द डे क्या एग्जाम्प्लीफाई करता है? क्या मतलब है इसका? सीज द डे एग्जाम्प्लीफाई ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी. Eat, drink and be merry. Tomorrow we will die. खाओ पियो और जिंदगी को जी लो, क्योंकि आज ही है जो है. कल का किसी को कुछ नहीं पता. रात भी बीतेगी नहीं बीतेगी, कल चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा. सो वी डोंट नो अबाउट द टुमारो. सो होरेस ने कहा लिरिक भी उसी मौज मस्ती की तरह है. जो हम आज कर ले तो कर ले, कल का कुछ पता नहीं. सो लिरिक इज ऑल्सो, इस लिरिक में इतना आनंद है, इतनी मस्ती है कि जो हम आज जी ले तो जी ले. सो एक इंपॉर्टेंट नोट में बताना चाहूंगी. एक नाम है बॉडलियर. इनको कंसीडर किया जाता है, इनको कंसीडर्ड किया जाता है, वो व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया
मॉडर्न फॉर्म ऑफ द लिरिक, जो मॉडर्न आजकल लिरिक चल रही है उसकी फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले यही बॉडलियर है। सो बॉडलियर वो व्यक्ति है हु कंसीडर्ड टू बी द, he is considered to be the introducer, जनक, किसके जनक माना जाता है? इंट्रोड्यूसर ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिरिक, मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिरिक, ठीक है। सो बॉडलियर इज कंसीडर्ड टू बी द इंट्रोड्यूसर ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिरिक। देन नोट 2 दैट, आपने कैरल्स के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे क्रिसमस कैरल, तो कैरल को भी कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लिरिक। सो कैरल इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज, कैरल इज लिरिक, इज अ टाइप ऑफ लिरिक। कैरल को भी टाइप कंसीडर किया जाता है लिरिक का। फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस कैरल, फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस कैरल। और ये कब डेवलप्ड हुए थे कैरल्स? दैट वर डेवलप्ड इन 15th सेंचुरी, डेवलप्ड इन 15th सेंचुरी। कैरल्स कब डेवलप्ड हुए थे? 15th सेंचुरी में, ठीक है। कैरल्स डेवलप्ड इन द 15th सेंचुरी। और एक बियोवुल्फ था बेटा, दैट वाज द स्टार्टिंग एपिक, सबसे स्टार्टिंग में जो एपिक आया था। बियोवुल्फ इज कंसीडर्ड एज द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। बियोवुल्फ जिसको क्या कहा जाता है? नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, नेशनल एपिक कहा जाता है। इसको भी क्या माना जाता है? इसमें भी लिरिक का यूज हुआ है, लिरिक एलिमेंट्स इसमें भी पाए जाते हैं। अब चलते हैं इसके लिरिक के क्वेश्चंस की तरफ, आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पे लिरिक से रिलेटेड। बेटा अब लिरिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको दिए हैं ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा हिट करे और आप थोड़ा सा और पढ़ाई की तरफ थोड़ा डेडिकेटेड हो जाएं। तो मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें दिए हैं। चलते हैं इसकी तरफ। A lyric is meant to be sung by a single singer to the accompaniment of dash। तो ये लिरिक जो होता है शॉर्ट में क्या होता है? ये एक शॉर्ट पोयम होती है और इसे गाता कौन है? एक अकेला व्यक्ति ही लिरिक को हमेशा गाता है, तो इसकी पहचान होती है इट इज संग बाय अ सिंगल सिंगर। और तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि ये किसके साथ गाया जाता है? वीणा के साथ गाया जाता है, यानी लायर के साथ। सो आंसर इज बी। Which of the following is not the quality of a lyric? इसमें से लिरिक का कौन सा फीचर नहीं है ये बताना है हमें। सो अ लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम, बिल्कुल करेक्ट। अ लिरिक मस्ट हैव अ म्यूजिकल क्वालिटी, बिल्कुल करेक्ट। अ लिरिक इज एसेंशियली अ डिडक्टिव, शिक्षाप्रद होती है? नहीं, इसके एम्स क्या होते हैं? लव, ग्रीफ, पर्सनल इमोशंस, फीलिंग्स। कोई शिक्षा नहीं होती इसके अंदर, शिक्षा वाली पोएम नहीं होती। सो इट इज रॉन्ग। सो आंसर विल बी सी। Elizabeth lyrics are unrivaled for their word music। जो एलिजाबेथन लिरिक्स होती हैं वो अनराइवल्ड होती हैं, किसके लिए? फॉर देयर वर्ड म्यूजिक। एंड किसके लिए फेमस होती हैं? अपने वर्ड म्यूजिक्स के लिए। एंड फॉर व्हाट? वर्बल मेलोडी, ट्रेजिक इफेक्ट, इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो दे आर फेमस फॉर देयर वर्बल मेलोडी, मेलोडी के लिए फेमस है। Next question. The idols are known to have been originated by the Greek poet। जो idols हैं they are known to have been, और जो idols होती हैं वो they are known to have been originated by the Greek poets। इनको originate किसने किया? Greek poets ने originate किया, ठीक है। So Greek poets में कौन है? A पेट्रार्क, B सोफोक्लिस, C थियोक्रेटस या D क्राइटो। सो ईडल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय C थियोक्राइटस ने। सो ईडल्स किसने करी है इंट्रोड्यूस? ईडल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय थियोक्राइटस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉग्स। इकोलॉग्स पता है ना बेटा आपको? इकोलॉग्स क्या होते हैं?
इकोलॉग्स ग्रामीण सॉन्ग को कहते हैं। तो इकोलॉग्स और बुकोलिक्स इज रिटन बाय द रोमन पोएट। इकोलॉग्स किसने लिखे हैं, किस रोमन पोएट ने? इट इज दे आर रिटन बाय वर्जिल। नेक्स्ट, स्पेंसर का एक वर्क है दैट इज शेफर्ड्स कैलेंडर। दैट इज अ पोयम, दैट इज ये एक पोम है शेफर्ड कैलेंडर। ठीक है, शेफर्ड कैलेंडर एक पोम है बाय द स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। और ये क्या है? रोमांटिक है, मेटाफिजिकल है, पेस्टोरल है। इट इज अ पेस्टोरल पोएम, ग्रामीण पोएम है। नेक्स्ट, नेम द राइटर ऑफ द फेमस लिरिकल पोएम। अब लिरिक पे क्वेश्चन आया है, कौन सी फेमस लिरिकल पोएम है? दैट इज एल एलेग्रो। एल एलेग्रो लिरिकल पोएम है। इसका राइटर कौन है? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन है जो राइटर है किसके पोम के? एल एलेग्रो पोम के राइटर है। और एल पेंसरेसो के भी राइटर है। एल एलेग्रो मतलब क्या होता है? हैप्पी मैन। एल एलेग्रो का मतलब होता है बेटा हैप्पी मैन। और इनका एक और वर्क है जो इसी का पैरेलल वर्क माना जाता है, इसी का कंपेनियन वर्क माना जाता है, वो है एल पेंसरेसो। एल पेंसरेसो, और एल पेंसरेसो का मतलब होता है बेटा थॉटफुल मैन। थॉटफुल मैन। नेक्स्ट, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। Name the writer who wrote these famous lines. O world, O life, O time are written by P.B. Shelley। और ये कौन सी पोम है? कोई बता सकता है? पोम का नाम ही यही है, O world, O life, O time। The stars of midnight shall be dear to her and she shall lean her ear in many a secret place। name the poem from which these lines are taken। ये लाइंस किस पोम से ली गई हैं? The stars of midnight shall be dear to her, ये किससे ली गई हैं? The education of the nature। और ये किसका वर्क है? एजुकेशन ऑफ नेचर बाय वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, द मोस्ट रिमार्केबल पेस्टोरल प्ले ऑफ शेक्सपियर। सबसे ज्यादा रिमार्केबल यादगार प्ले कौन सा रहा है शेक्सपियर का, जो कि ग्रामीण प्ले है? दैट इज एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट बेटा, एज यू लाइक इट जो है एक ग्रामीण प्ले है, एक पेस्टोरल प्ले है। याद रखिए, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, इन सब में से कौन सा शेक्सपियर का पेस्टोरल प्ले है? तो एज यू लाइक इट इज अ पेस्टोरल प्ले। द फेमस पेस्टोरल पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे ग्रामीण पोएम इनमें से कौन सी है विलियम वर्ड्सवर्थ की? इट इज द माइकल। माइकल पोम है किसकी? माइकल इज द पोम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 19 पे। लिरिक कम्स फ्रॉम ग्रीक। लिरिक की डेफिनेशन हमें मिली है। लिरिक जो वर्ड है कहाँ कौन सी भाषा का वर्ड है? इट इज द वर्ड ऑफ, लिरिक इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये किसके थ्रू आया है? वाया लैटिन लैंग्वेज। इट केम फ्रॉम द ग्रीक वाया लैटिन। देन 20th, लिरिक इज अ डैश म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। लिरिक जो होती है वो क्या कॉम्पोजिशन है? लॉन्ग है, शॉर्ट है, नरेटिव है, कैसी कॉम्पोजिशन है? इट इज अ शॉर्ट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन लिरिक। लिरिक इज संग बाय whom? लिरिक को कौन गाता है? इट इज संग बाय अ सिंगल सिंगर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिक इज संग विद द, लिरिक किसके साथ गाया जाता है? वीणा के साथ। लिरिक इज संग विद द लायर। लिरिक हैज डैश। लिरिक में क्या होता है? यूनिटी होती है, ब्रेविटी होती है, स्पॉन्टेनियटी होती है। सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है लिरिक में क्या क्या होता है? यूनिटी, ब्रेविटी एंड स्पॉन्टेनियटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिडनीज अर्काडिया? सिडनी का अर्काडिया क्या है? एक पेस्टोरल रोमांस है, एक पेस्टोरल पोम है, एक पेस्टोरल बैलेड है, या पेस्टोरल ट्रेजेडी है? सिडनी का आर्काडिया एक पेस्टोरल रोमांस टेल है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ग्रेटेस्ट लिरिकल पोएट? लिरिकल पोएट में से सबसे ज्यादा नाम किसका याद रखा जाता है लिरिकल पोएट्स में? सो इट इज पीबी शैली। पीबी शैली ने सबसे ज्यादा लिरिकल पोएट्री लिखी है। व्हाट आर द चीफ फीचर्स ऑफ द लिरिक? एक लिरिक के मेन फीचर्स क्या है? अ पोम विच कैन बी संग। लिरिक एक ऐसी पोएम है जो इसे गाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। द मोस्ट स्पॉन्टेनियस वर्क, नॉट अ कॉन्शियस वर्क ऑफ आर्ट। एक स्पॉन्टेनियस वर्क है ये, बिल्कुल सही बात है। स्पॉन्टेनिटी होती है इसमें, ब्रेविटी होती है। ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स है इसमें एंड इमोशंस है, बिल्कुल सही है। इसमें फीलिंग पर्सनल है, इमोशंस है, ग्रीफ, लव, सैडनेस, ऑल ऑफ दिस, ये सभी पॉइंट्स ठीक है। नेक्स्ट, लिरिक क्या है? लिरिक इज अ सब्जेक्टिव लिटरेचर, सेकेंड ड्रामेटिक लिटरेचर, थर्ड ऑब्जेक्टिव लिटरेचर और नन ऑफ दीज। तो लिरिक क्या है? सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सनल फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं, जिसमें भी उसको सब्जेक्टिव कहते हैं नेचर में। लिरिक अपील्स मोर टू द, लिरिक सबसे ज्यादा किसको टच करता है? हमारे हार्ट को या माइंड को? बताइए जल्दी। हार्ट देन टू द माइंड, सबसे ज्यादा हार्ट को इफेक्ट करता है माइंड से ज्यादा। अकॉर्डिंग टू द रस्किन, जॉन रस्किन, लिरिक क्या है? लिरिक इज द फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशंस, लिरिक इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट of his own feelings, it is the expression of the poet of other feelings, or lyric is future. Lyric is the expression of by the poet, it is the expression by the poet of his own feelings. अपनी feelings को express करता है, यही definition दी है जॉन रस्किन ने, that it is the expression by the poet of his own feelings. Having personal feelings, lyric is a kind of personal feelings होने की वजह से lyric poetry को क्या नाम दिया जाता है? subjective poetry का। Then next, John Milton's On His Blindness is a kind of, On His Blindness is a kind of dash poem in which he represents personal feeling of grief. ये subjective poem है। क्यों? क्योंकि जॉन मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसमें वो अपना पर्सनल ग्रीफ बताता है। ये एक सब्जेक्टिव पोम है, एक लिरिक की तरह है। सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि पर्सनल ग्रीफ की बात हो रही है, पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट, लिरिक इज अ सब्जेक्टिव इन, ये हो चुका है बेटा। देन पिक आउट द वन दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द लिरिक। इसमें से कौन सा लिरिक नहीं है? ए, वर्डवर्थ का सॉलिटरी रीपर, बी, पीबी शैली का क्लाउड, सी, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, या डी, क्रिस्टोफर मार्लो का पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। सो आंसर इज सी, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट लिरिक नहीं है, इट इज अ एपिक। ये एक एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो है किसका? मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है एक क्या है? एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट। ये एक एपिक का फॉर्म है, नॉट अ लिरिक। नेक्स्ट, लिरिक इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन फीलिंग्स सेड बाय जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने ये बात कही है, क्या कही है? लिरिक इज द एक्सप्रेशन ऑफ वंस ओन पोएट्स ओन फीलिंग्स। लिरिक इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, किसने इंग्लैंड में लिरिक को इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस व्याट ने। सो थॉमस व्याट इंट्रोड्यूस्ड लिरिक इन इंग्लैंड। नेक्स्ट, लिरिक इज अपोज टू डैश एंड डैश पोएट्री। अपोजिट मानी जाती, लिरिक किसके अपोजिट मानी जाती है? एपिक, दैट इज एपिक एंड ड्रामा के अपोजिट मानी जाती है। एपिक लॉन्ग होता है तो ये शॉर्ट होती है, और ड्रामा के भी अपोजिट मानी जाती है। सो इट इज अपोजिट ऑफ एपिक एंड ड्रामा। लिरिक इज ऑब्जेक्टिविटी इन नेचर, नॉन लायर पोएट्री, सोनेट पोएट्री और लायर पोएट्री। लिरिक क्या है? इट इज डी, दैट इज लायर पोएट्री। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. Thank you for being with me.
you can see my live classes 7 a.m. in the morning. You can purchase my batch for 1499 and this is A1 English 360 degree. आप मुझे YouTube पे कनेक्ट कर सकते हैं. मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए and you can, for any query you can contact on the following mobile number.